हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपका ये भर्ती निकाली गई है। 2025 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपका बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है। और वो भी कौन से पोस्ट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकाली गई है। और ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका BPSSC का, ठीक है। तो इसमें इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है कि ये फॉर्म आपको कब से कब तक के बीच में अप्लाई करनी है, और इसी के साथ में क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या आपका एप्लीकेशन फ़ी रखने वाला है, ठीक है। तो और अदर क्वालिफिकेशन, अदर एलिजिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने जानकारी जो दे रखी है कि फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट होगा वो आपका 30 मई 2025 से, मतलब कि आज से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 मई 2025 से आपका ये फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप कब तक कर पाएंगे, तो 30 जून 2025 तक कर पाएंगे। एक महीने का पूरा टाइम दे रखा है आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उनको बनवा लें, ठीक है। जो कैटेगरी वाली जो डॉक्यूमेंट होती हैं वो सब भी बनवा लें, और उसके बाद में आप जो है कि इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो ये लास्ट डेट आपका है अप्लाई करने का 30 जून 2025। इससे पहले आपको बनवा करके ये जो आपका फॉर्म है उसको फिलअप करके फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड होने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। एंड में जा कर के आपको फॉर्म को फिलअप करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए आप 30 जून 2025 से पहले ही आप इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ी का लास्ट डेट जो दे रखा है पेमेंट करने का वो भी आपका 30 जून 2025 ही दे रखा है, ठीक है। कि 30 जून 2025 तक इसका लास्ट आप यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट एज पर द शेड्यूल कंडक्ट किया जाएगा, जो आपका कि BPSSC का जो आपका शेड्यूल है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो उसी के आधार पे ये एग्ज़ाम जो है कि कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी और अदर डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के हो गए, वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो गए, और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों तो उसको 700 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास OBC वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर स्टेट के कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 रुपीज़ उनको पेमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको 400 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल जो हैं जो कि बिहार की डोमिसाइल से बिलोंग करती है, बिहार का डोमिसाइल है उनके पास में, ठीक है, वो फीमेल कैंडिडेट को 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर द बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट फीमेल, ठीक है। और वही आपका अदर स्टेट वाले आ जाते हैं, मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको 700 रुपीज़ यहाँ पे कंपलसरी पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। और ये जो आपका पेमेंट है यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इनकी ऑप्शंस वहाँ पे आपका दिया रहेगा, ठीक है। आगे की डिटेल्स में समझते हैं कि आपका इनमें क्या एज लिमिट रखा गया है, ठीक है, BPSSC के द्वारा, ठीक है। तो BPSSC ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन नंबर नोटिफिकेशन 2025 का है, जिसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पर रखा गया है, ठीक है। कि 1 अगस्त 2025 को मिनिमम आपके 21 साल कंप्लीट होने चाहिए, 21 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम, वो भी 1 अगस्त 2025 का, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज जो है कि पुरुषों के लिए बोले, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है कि मैक्सिमम एज 37 ईयर रखा गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर वो भी पुरुषों के लिए है। कौन से डेट के बेसिस पे, तो 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे, ठीक है। 1 अगस्त 2025 में आपका क्या है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 21 से 37 साल के आप हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए
जो एज है वो 3 साल ज़्यादा रखा गया है, ठीक है, मैक्सिमम एज उनकी 3 साल ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट 40 ईयर्स तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उनका भी आपका जो डेट लिया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर लिया जाएगा कि 1 अगस्त 2025 में के आधार पर आपका एज जो है कि मैक्सिमम 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए, जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, ठीक है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट, ठीक है, उसके लिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और अदर यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, ठीक है, तो जो बीपीएसएससी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के आधार पर दिया जाएगा। मतलब कि ये जो पोस्ट है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जो कि बीपीएसएससी के द्वारा निकाला गया है, इसके जो नियम है, ठीक है, इसके जो रूल्स है उसी के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, ठीक है। अब आगे के डिटेल्स में समझते हैं। तो कितनी टोटल पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो बिहार पुलिस एसआई इन्फोर्समेंट रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025 डिटेल्स में बात करें तो टोटल 33 पोस्ट के लिए हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट नहीं है, ठीक है, 33 पोस्ट के लिए ही है, ठीक है। कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज डिटेल को देखें तो यहाँ पे आपका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा आपका इस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यूआर कैटेगरी में बात करें, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल जो सीट है वो इस बार 19 सीट है, ठीक है। वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो 3 है, ठीक है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होती है, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो रखा गया है वो आपका 2 सीट है, ठीक है, तो 2 ही सीट हैं उनके लिए। और वही बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 9 सीट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास के लिए 9 सीट हैं, ठीक है, बीसी के लिए। और वही आपका बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन में अलग से सीट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो कोई इनका आपका देखेंगे कि 0 सीट है, ठीक है। वही आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों ही इन कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे आपको कोई अलग से ये नहीं रखा है कि आपका यहाँ पे कोई रिजर्वेशन में कोई सीट की स्पेशल नहीं अवेलेबिलिटी है, ठीक है। वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 0 ही हैं, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है, टोटल आपका 33 पोस्ट के लिए ये आपका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि अच्छी खासी पोस्ट होती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए, ठीक है, कि आपका जो है कि एसआई बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लोगों का ड्रीम होता है कि सब इंस्पेक्टर बनने का, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को फिलअप करें और जो भी इसकी सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे ही पढ़ाई करें, ठीक है, सो दैट क्या है कि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आए, मेरिट में आपके नाम आए और फाइनली आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बन पाए, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका ये बीपीएसएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।